बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ताज़ा मालूमात हैं और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की कौन कौन से इलाकों में ताज़ा कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, कौन से इलाके तालिबान ने छीने हैं और कहाँ पर काबुल फ़ौजें कामयाबियों के दावे कर रही है। इसके अलावा काबुल हुकूमत की जानिब से फ़ौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि 4 दिनों में 1000 तालिबान मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान तालिबान को काबुल हुकूमत की फ़ौजें शहीद कर रही हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे अहम खबर इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद अपने सफ़ीर को और तमाम के तमाम सफारती अमले को वापस अफ़गानिस्तान बुला लिया है। पाकिस्तान के साथ अशरफ गनी ने महाज आराई को बढ़ा दिया है, सफारती जंग को तेज कर दिया है। अब आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। दोहा के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के वफद के दरमियान दूसरे रोज़ भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को अगर फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी अपडेट्स और ख़बरें आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ट्विटर अकाउंट पर जान सकते हैं। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जारी लड़ाई और झड़पों की। तो अफ़गान तालिबान ने आज मुख्तलिफ सूबों के अंदर कार्रवाइयों को बढ़ाए रखा है। सूबा तखार के अंदर तालकान डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर काबुल हुकूमत की फ़ौजों और तालिबान में शदीद लड़ाई हुई है। तालिबान के ज़राए बताते हैं कि यहाँ पर 20 से ज़ायद कमांडो फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, टैंकों को तबाह कर दिया गया है, जबकि 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजी गिरफ्तार, ज़ख्मी और भागे भी हैं। जो टैंक तबाह हुए हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सूबा तखार के डिस्ट्रिक्ट तालकान की है, जहाँ पर आज लड़ाई के दौरान ये टैंक तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, काबुल हुकूमत की जानिब से सूबा फारियाब के अंदर एक बदतरीन बमबारी की गई है, जो निहत्ते शहरियों के खिलाफ की गई है, जिसमें दुकानें और मकानात तबाह हुए हैं। 30 से ज़ायद दुकानें तबाह कर दी गई हैं और कई जो इमारतें थी, लोगों के घर थे, उनको नुकसान पहुंचा है, जबकि यहाँ पर 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और शहीद भी हुए हैं। तालिबान ने इसकी मजम्मत की है कि दुनिया देख ले निहत्ते लोगों पर हमले कौन कर रहा है, बमबारी कौन कर रहा है। इससे पहले बदख्शां सूबे के अंदर शहदा ज़िले के अंदर बमबारी हुई थी, जिसमें लोग शहीद हो गए थे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो बड़ी अहम खबर है वो काबुल फ़ौज के फ़ौजी तर्जुमान ने दी है, जिसमें उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दावा किया है कि तालिबान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ाया गया है और 4 दिनों में अफ़गान तालिबान के 1000 मुजाहिदीन को शहीद किया गया है, जबकि 500 से ज़ायद तालिबान के मुजाहिदीन ज़ख्मी हैं और तालिबान से तकरीबन 10 से 15 अज़ला वापस छीनने का भी काबुल हुकूमत की फ़ौज ने दावा किया है। दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि अगर हम 4 दिनों के अंदर काबुल फ़ौज हमारे 1000 मुजाहिदीन को शहीद कर सकती है, तो इसका मतलब तो ये होता है 1 महीने के अंदर हज़ारों तालिबान के जंगजुओं को, मुजाहिदीन को काबुल फ़ौज कत्ल कर दे। पिछले महीने भी 6000 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन को कत्ल और 4000 के करीब को ज़ख्मी करने का दावा किया था। लेकिन यह दावा मज़ाक़ा खेज़ और झूठा दावा है कि अगर वाकई तालिबान के इतने लोग शहीद होते हैं तो फिर ये जो ज़िले फ़तह हो रहे हैं, ये जो ताजिकिस्तान के साथ शेर खान बंदर पोर्ट को तालिबान ने फ़तह किया है और इस्लाम के लिए ईरान के साथ बॉर्डर पर तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे लहराए गए हैं, तुर्कमानिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, यहाँ तक कि स्पेन बोलदक पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर जो तालिबान का कब्ज़ा है, तो फिर ये किन लोगों ने कब्ज़ा किया है? अगर काबुल हुकूमत की फ़ौजें इतनी पावरफुल हैं, इतने तालिबान मुजाहिदीन को शहीद कर सकती हैं, तो फिर उनके फ़ौजी सरेंडर क्यों हो रहे हैं, उनसे ज़िले क्यों छीने जा रहे हैं, उनसे सूबे क्यों गिनवाए जा रहे हैं और उनके गवर्नर क्यों भाग रहे हैं और उनकी हुकूमत क्यों भाग रही है, और सबसे अहम पाकिस्तान पर फिर अमरुल्लाह सालेह जैसे कठपुतली हुक्मरान इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं। इसलिए तालिबान भी इस दावे को झूठा प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं और दुनिया के जो सही मानों में एनालिस्ट हैं, जो मुनसिफ मिजाज लोग हैं, वो भी इस खबर को, इस बयान को, इन दावों को झूठा करार दे रहे हैं।
अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर जो गुलबदीन हिकमत यार की जानिब से सामने आई है। गुलबदीन हिकमत यार ने दावा किया है कि काबुल हुकूमत ने जो अजला का तालिबान के हवाले किए हैं या तालिबान ने जिन अजला पर कब्ज़ा किए हैं या जहाँ से काबुल फ़ौजें सरेंडर होकर भागी हैं या वहाँ पर तालिबान के साथ मिली हैं, ये एक चाल थी अशरफ गनी की और उनकी हुकूमत की और उनकी फ़ौज की कि ज़्यादा से ज़्यादा अजला पर तालिबान का कब्ज़ा करवाया जाए ताकि अमरीका और नेटो को ये लगे कि काबुल हुकूमत गिर रही है, लिहाजा नेटो और अमरीका अपने फ़ौजी इनखला को रोक दे। इस वजह से तालिबान के सामने काबुल फ़ौजें सरेंडर हुई हैं और तालिबान ने इलाकों पर कब्ज़ा किया है। नाज़रीन गुलबदीन हिकमत यार अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत मशहूर हैं और इन्होंने रशिया के ज़माने के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। इनका एक पूरा ग्रोह है, इनकी पूरी तंजीम और जमात है जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुक्मरान भी रही है। और गुलबदीन हिकमत यार की जो तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये जो उन्होंने बयान दिया है, ये जो तावील की है कि उन्होंने काबुल फ़ौजों ने ख़ुद सरेंडर किया है, ये बिल्कुल गलत बात है, बेमाना तावील है। अगर तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फ़ौजें ख़ुद सरेंडर करती अमरीका और नेटो को इनखला रोकने के लिए, तो फिर सवाल ये है कि अब तक नेटो और अमरीका वापस क्यों नहीं आए हैं, उन्होंने फ़ौजी इनखला क्यों नहीं रोका है और क्यों अशरफ गनी की मदद के लिए दोबारा फ़ौजें नहीं उतारी हैं। और फिर सवाल ये भी है कि वो इलाके जो तालिबान के पास गए हैं उन इलाकों पर कब्ज़ा अब तक क्यों नहीं किए हैं। 2 महीनों में तालिबान ने 200 अजला फतह किए हैं, 200 अजला पर कब्ज़ा किए हैं, तो ये इलाके वापस से काबुल फ़ौजें क्यों नहीं ले रही हैं। इन 2 महीनों में जो अजला तालिबान ने छीने हैं, इनमें दोबारा जो लड़ाई काबुल फ़ौजों ने की है, इसमें हमेशा नुकसान काबुल फ़ौज को हुआ है और बमुश्किल जो 2% अजला होंगे जिनका वापस कब्ज़ा काबुल फ़ौज के पास गया होगा। इसलिए ये मन घड़त और बेजा तावील है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तालिबान की फ़तह है और तालिबान की जो वहाँ पर प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, दिफा है, वो मजबूत है और मफतूहा इलाके तालिबान के अंडर में हैं और तालिबान वहाँ पर हुकूमत भी शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि सूबा हिलमंद के अंदर लश्करगाह डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अफ़गान तालिबान का मुहासरा कामयाब हुआ है। 34 काबुल फ़ौजी और इसी तरह से पुलिस एहलकार सरेंडर हुए हैं। भारी असलहा और माली गनीमत भी अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ख़बर है जो दोहा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से है, उसमें आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। आज दूसरा रोज़ था दोहा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का, जिसमें एक तरफ तालिबान का वफ़द शामिल हुआ, जिसमें तालिबान की तमाम सियासी क़यादत मौजूद थी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मौलवी शेख अब्दुल हकीम और शेख शहाबुद्दीन दिलावर और दीगर बड़े उनके जो सीनियर कायदीन हैं वो मौजूद थे। एक ही टेबल पर कतर की सालसी में तालिबान का वफ़द भी था और दूसरी तरफ से जो काबुल हुकूमत का डेलीगेशन है अब्दुल्ला की क़यादत में, वो भी मौजूद था। अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि आज दूसरा रोज़ भी मीटिंग का अच्छा गुजरा है और काफ़ी बेहतर और मुस्बत तजावीज़ पर गौर व फिक्र हुआ है और उम्मीद ये है कि अच्छे नताइज अफ़गान अवाम को मिलेंगे। नाज़रीन अफ़गान तालिबान की सियासी क़यादत की जानिब से बिलखुसूस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और तालिबान के जो मौजूदा अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, उन्होंने एक ताज़ा बयान के अंदर जो सेटलमेंट है, जो मुज़ाकरात हैं, इनको कामयाब बनाने के लिए ज़ोर दिया है। तालिबान के जो सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, उन्होंने कहा है कि बावजूद इसके कि 10 महीनों में कोई ज़्यादा बड़ी पेशरफ नहीं हुई, लेकिन हम फिर भी पुरुमीद हैं कि किसी न किसी नतीजे पर पहुँचें, डील करें। खून खराबे से अफ़गान कौम बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। लेकिन जैसा कि मैं बारहा बता चुका हूँ कि बुनियादी इख्तिलाफ इस्लामिक सिस्टम पर है। तालिबान इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, काबुल हुकूमत वो जमहूरी सिस्टम चाहते हैं। तो ये बड़ा इख्तिलाफ है, जब तक ये इख्तिलाफ हल नहीं होगा नतीजा नहीं निकलेगा। ज़ाहिर सी बात है काबुल हुकूमत को पता है अगर इस्लामी सिस्टम को कबूल करते हैं तो दोबारा उनकी हुकूमत नहीं आ सकती, उनकी वो अयाशियाँ, वो मज़े उनको नहीं मिल सकते हैं। यहाँ तक कि इस्लामी सिस्टम के तहत वो बहुत से जराइम के अंदर है, सख्त से सख्त सज़ाओं का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। लूट मार जो उन्होंने की है, करप्शन जो उन्होंने की है, जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, इसलिए किसी भी सूरत काबुल हुकूमत तालिबान के इस्लामी सिस्टम को नहीं मानेंगे तो तालिबान फिर मैदान जंग के अंदर फ़ैसला करेंगे और काबुल हुकूमत को फ़तह करके, काबुल को फ़तह करके इस्लामी इमारत को कायम कर सकते हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि काबुल हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान का सफारती अमला था उसे वापस बुला लिया गया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ था
जिसमें इस्लामाबाद के अंदर मौजूद काबुल हुकूमत के सफ़ीर जिनका नाम नजीब अली खेल है, उनकी बेटी पर तशद्दुद हुआ, उन्हें टॉर्चर किया गया, ये ख़बर सामने आई थी। लेकिन पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने, हुकूमत ने और अथॉरिटी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा है कि ये जो सफ़ीर थे, इनकी जो बेटी थी सिलसिला अली खेल, ये प्रोटोकॉल को बाईपास करके ये पैदल चलती रहीं और फिर इन्होंने रास्ते से ख़ुद टैक्सी ली, टैक्सी के ज़रिए से रावलपिंडी गई, शॉपिंग की, वापस घर आई, उस दौरान दोबारा टैक्सी ली, तो उस वक्त टैक्सी के अंदर इन पर हमला हुआ है या तशद्दुद हुआ है। तो ये वाक़या सामने आया था। जो सफ़ारती अमले के प्रोटोकॉल हैं उनमें ये बात मौजूद होती है कि सफ़ारती अमले के लोगों को, जिस मुल्क में भी वो मौजूद हों, उनको मौजूदा जो मुल्क की सिक्योरिटी इदारे होते हैं, पुलिस होती है, उनको इन्फॉर्म करके बाहर निकलना होता है। अगर वो कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या बाज़ार मार्केट जा रहे हैं तो इसके लिए भी वो अपने साथ जो उनके गार्ड्स होते हैं उनके अंदर वो जाते हैं। और सबसे अहम कि वो अपनी जो उनकी अपनी गाड़ी होती है सफारत खाने की या कौंसल खाने की, उस गाड़ी के अंदर वो ट्रेवलिंग करते हैं, ना ये कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से सफ़र करें। तो अब सारा कसूर सफ़ीर की बेटी का बनता है और सफ़ीर का बनता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के ISI को, पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लेम किया जा रहा है। आज पाकिस्तान का जो सफारत खाना था काबुल के अंदर, उसका घेराव भी हुआ है, नारेबाजी भी हुई है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। और अब ये ख़बर सामने आई है कि अपने अमले को अशरफ गनी ने, पूरा अमला जिसमें सफ़ीर शामिल है और उसके मातहत जितने लोग हैं, सबको पाकिस्तान इस्लामाबाद से वापस बुला लिए है। तो ये नाज़िर काम एक बड़ी ख़बर है और इससे पाकिस्तान और काबुल हुकूमत के दरमियान महाज आराई में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और ये सफ़ारती जंग है और ये अशरफ गनी ने पूरी प्लानिंग के साथ ये मंसूबा रचाया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर 17 से 19 जुलाई को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस अफ़गानिस्तान के रहनुमाओं की हो रही थी। अशरफ गनी ने पाकिस्तान जाने वाले रहनुमाओं को रोक दिया था कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हों। अमरुल्लाह सालेह रोज़ाना पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट कर रहा है। तो उन्होंने ये ड्रामा रचाया है कि पाकिस्तान, तालिबान और काबुल हुकूमत के जो गिरोह हैं, अफ़गानिस्तान की सियासी तंजीमें हैं, इनके दरमियान सुलह करवा सकता है। इसलिए ये ड्रामा रचाया गया कि हालात ख़राब हों और ये कॉन्फ्रेंस भी ना हो और पाकिस्तान को दुनिया भर से इल्ज़ाम मिले और पाकिस्तान प्रेशर में आए। तो ये बड़ी वजह है। और नाज़रीन काम, इसके पीछे बहुत सी और भी वजूहात हैं, जिनमें पाकिस्तान का अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ना देना, अशरफ गनी की मदद ना करना और स्पेन बोल्दक का इलाका काबुल हुकूमत से छीना जाना, तालिबान की हुकूमत का आ जाना, तालिबान की इस्लामी इमारत के हर जगह पर झंडों का लहराया जाना, फतूहात का होना। तो जो अखलाकी तौर पर 15% अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल रखने वाले लोग अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन ही नहीं सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को दो टोक अंदाज में बात करके उनके सफारत खाने को बंद कर देना चाहिए और अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करके उनके सफारत खाने को पाकिस्तान के अंदर खोल देना चाहिए और उनके सफ़ीर को भी लगा देना चाहिए, ताकि अशरफ गनी को उसकी औकात पता चल जाए कि वो भारत की माँ पर, अमरीका की माँ पर, इसराइल की माँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें खेल रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से हमेशा अच्छा सलूक किया है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, वहाँ पर हस्पताल बनाए, वहाँ की सड़कें बना कर दी, यहाँ तक कि 35 लाख अफ़गानियों को पाकिस्तान के अंदर रिहाइश दी, उनकी कफ़ालत की, उनको जॉब्स दी, अच्छा सलूक किया। लेकिन भारत ने इसके मुकाबले में असलहा भेजा, बारूद भेजा और जो दाइश के गुंडे थे उनको तरबियत देकर तालिबान पर, निहत्ते अफ़गानियों पर हमले करवाए, BLA TTP को तरबियत देकर पाकिस्तान पर हमले करवाए। तो ये भारत का, अमेरिका का नेगेटिव रोल रहा है, पाकिस्तान का पॉजिटिव रोल रहा है। अब पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, अब मारेगा, बदला लेगा और दुश्मन को बताएगा कि पिछले 20 सालों से जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों का अब बदला लेने का, नतीजा लेने का वक्त आ चुका है। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।